अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको अपनी बड़ी 27वीं शब है इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो चलो चलते हम 27वीं शब के बारे में बात करते हैं। तो इस रात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए, कुरान शरीफ की तिलावतें करना चाहिए, सूरे पढ़ना चाहिए, दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। तो जितना भी हो सके हम उसके अंदर इबादत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से हम दुआ मांगेंगे। तो इस इबादत में हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले हमें सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़ना चाहिए। देखिए, सलात व तस्बीह की नमाज़ इतनी अच्छी है, इतनी मतलब उसकी फजीलत है, आपको क्या बताऊँ। तो सबसे पहले हमें सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़ना चाहिए 75 मरतबा जो रहती है। और उसका हर एक तरीका, हर एक मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि कितने रकात, कितने रुकू, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, रुकू में क्या पढ़ना चाहिए। तस्बीह तो सबको पता होती है, तो वो तस्बीह कितने बार पढ़ना चाहिए, फिर बाद में कौन सा सूरा पढ़ना चाहिए। तो मैंने ये सब आपको इसके पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि भाई सलात व तस्बीह की जो सूरतें हैं वो मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें लिख के बता दिया था। ठीक है गाइस। तो फिर मैं आज आपको सलात व तस्बीह मतलब इस रात में हमें सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़ना चाहिए। उसके बाद सलात व तौबा की नमाज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हमारे से हो ना हो ज़्यादा से ज़्यादा हमें से गुनाह ही होते हैं। जितना भी हम ना करना ना चाहो तो भी हमारे से गुनाह हो जाती है। बाई चांस हमसे कोई गुनाह नहीं होता है, लेकिन गुनाह तो ज़्यादातर होते ही। तो हमें सलात व तौबा की नमाज़ पढ़ना चाहिए। सलात व तौबा की नमाज़ पढ़ने से हमारे सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है कि चलो मेरे बंदे ने मेरे से, और उसमें माफ़ी मांगना चाहिए। हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना चाहिए कि अल्लाह मेरे से जो भी गुनाह हुए, जितने भी गुनाह हुए, तो अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ़ कर, माफ़ी फरमा, और जिस मोमिन से भी गुनाह हुए उसको भी माफ़ी करो। पहले तो हमें दूसरों के लिए दुआ मांगनी चाहिए, फिर खुद के लिए मांग। अल्लाह ताला खुश हो जाते कि देखो मेरा बंदा पहले दूसरों के लिए माफ़ी मांग रहा है, फिर खुद के लिए मांगा। तो हमें सलात व तस्बीह पहले पढ़ना चाहिए, फिर सलात व तौबा की नमाज़ पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद हमें सलात व हाजत की नमाज़ पढ़ना चाहिए। सलात व हाजत मतलब हमें जो बीमार है उनके लिए, जिसके रिश्ते नहीं होते, जो लाचार है, जिसको रोज़ी नहीं मिलती, जो बेचारे बेरोज़गार है। अभी दुनिया में सब ऐसे ही चालू है कि भाई जो बेरोज़गार है, हमारे मोमिन पे तो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। पता नहीं, इंशाअल्लाह हमसे सब मोमिनों की मुसीबतें कम हो जाए, फ़िलिस्तीनियों की मुसीबत कम हो जाए। हर नमाज में रोज़ा खोलने के समय पहले हम सबसे पहले फ़िलिस्तीनियों के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने मासूम बच्चे जो अपने माँ बाप से बिछड़ रहे हैं, और कोई माँ बाप ऐसे हैं कि अपने बच्चों से बिछड़ रहे हैं। तो हो सके जितने भी, अभी नमाज रमज़ान का महीना शुरू है, तो रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए हम दुआ करेंगे कि जो परेशान है, जो बेरोज़गार है, जिसके रिश्ते नहीं जम रहे हैं, तो अल्लाह ताला उन जो बीमार है उनको शिफा दे, जिसके रिश्ते नहीं जम रहे उनको रिश्ता दे, जिसे रोज़ी रोज़गार नहीं, जिसे रिज़्क़ नहीं उन्हें रिज़्क़ दे। तो अल्लाह हर एक की तमन्ना, हर एक की दुआ, हर एक की मुश्किलें आसान करे। अल्लाह सबसे हम यही दुआ मांगेंगे। उसके बाद हमें फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़नी है, जितनी भी हो सके आप फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ लीजिए, क्योंकि हम पे फ़र्ज़ है कि हम नमाज़ें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ें। तो इस 27वीं शब को हमको यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़नी है। फिर उसके बाद आप नफिल नमाज़ें पढ़ो, क्योंकि हमारी नफिल नमाज़ें तो छूटती है, क्योंकि छूटती है, सभी से छूटती है। हम इतनी ये नहीं है कि भाई किसी से छूटती नहीं। चलो कोई अल्लाह का बंदा इतना नेक होगा कि उससे नहीं छूटती, लेकिन तो हमारे से तो छूटती है। तो देखिए, नफिल नमाज़ें पढ़िए, कोई 100 रकात पढ़ता है, कोई 50 पढ़ता है, कोई 100 पढ़ता है, कोई 200, आपको जितनी हो सके आप उतनी नमाज़ें पढ़िए। फिर उसके बाद आता है तहज्जुद का, तो तहज्जुद की नमाज़ तो ज़रूर पढ़िए। ऐसे नहीं कि आपने उसको ये कर लिया कि भाई हम लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे, और मतलब जो दिल में ठान लिए कि भाई मुझे इतना इसका ये करना है 40 दिन का, ऐसे नहीं। तहज्जुद की नमाज़ आप पढ़िए जितनी हो सके। अभी रमज़ान का महीने सारे लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं। पहले तहज्जुद की पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फ़र्ज़ नमाज़ अदा करते हैं, फिर उसके बाद इशरा की नमाज़ अदा करते हैं, फिर उसके बाद सब अपने अपने घर आराम करने लग जाते हैं। या तो कुरान शरीफ, कोई कुरान की तिलावत करता है, कोई सिपाही, जो भी है अपनी मर्ज़ी से सब करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब इबादत करें। अल्लाह मुझे भी इबादत करने की नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और मैं भी रात भर जागूँ, मैं भी रमज़ान के पूरे रोज़े, और जो मेरे से रोज़े छूट गए तो मैं उसको बाकी दिनों में अदा करूँ। तो अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे, 5 टाइम नमाज़ पढ़ने की, कुरान की तिलावत करने की, और जो बेरोज़गार है, जो लाचार है, उनके लिए दुआ करने की। तो देखो, आज की रात बहुत बड़ी रात है, शब बारात की रात। तो मैं चाहती हूँ कि सब दुआ करें
اور اللہ سے معافی مانگے، اور ہم سے انجانے میں کسی کے ساتھ غلطی ہوگی، کچھ برا بھلا ہوا ہوگا تو اللہ ان کو معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو قبول کرے اور سب کے گھر میں خوشحالی دے، اور رمضان مبارک کا مہینہ سب کو خوش نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد کرنا۔ اللہ حافظ۔